कोको किड्स टूल। बच्चों, आज मैंने तुम्हारे लिए एक और मजेदार कहानी सोची है। अरे वाह दीदी, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी कहानी है, बताओ ना। कहानी का शीर्षक है खटमल और कीड़ा। एक राजा एक सुंदर महल में रहता था। उसका शयनागार भी बहुत सुंदर था। राजा की शैया पर खट्टू नाम का खटमल छुप कर रहता था। एक दिन खिड़की से एक कीड़े को भीतर आते हुए खटमल ने देखा और कहा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीतर आने की, भाग जाओ वरना रात सिपाही मार डालेंगे। कट्टू नामक कीड़े ने कहा, कृपया मुझे बाहर मत निकालिए, मैं आपका अतिथि हूँ। मैंने राजसी खून का स्वाद नहीं लिया है। यदि आपकी अनुमति हो तो अपनी इच्छा पूरी कर लूं। खटमल ने पल भर सोचकर कहा, ओ कीड़े, मेरे अतिथि हो इसलिए सद्व्यवहार कर रहा हूँ। तुम राजसी खून का स्वाद ले लेना, पर इस कार्य में जल्दबाजी मत करना। जब राजा गहरी नींद सो जाए तभी चखना। भूखे कीड़े ने खटमल की बात अनसुनी करके राजा के कमरे में प्रवेश करते ही उसे काटना और खून पीना शुरू कर दिया। क्रोधित राजा ने सेवकों को बुलाकर डांटा, मूर्खो, दिन भर क्या करते हो? खटमल नहीं देख सकते हो? पूरा बिस्तर छान मारो और खटमल को मार दो। यह सुनकर खटमल एक कोने में दुबक गया। कीड़ा उड़कर खिड़की से बाहर निकल गया। काफी देर ढूंढने के बाद सिपाहियों को छुपा हुआ खटमल मिला। सिपाहियों ने तुरंत उसे मार डाला। अनजान को अपना मित्र बनाने के कारण खटमल को जान से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अनजान से मित्रता नहीं करनी चाहिए। याद रहेगा ना बच्चों? जी दीदी, हम जरूर याद रखेंगे इस बात को। रामलाल नाम के बनिए को एक बार व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धन कमाने के लिए उसने परदेश जाने का निश्चय किया। उसके पास एक पुराना भारी लोहे का तराजू था। एक महाजन के पास जाकर उसने कहा, मेरा ये तराजू गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दे। महाजन ने उसे कुछ पैसे दिए और तराजू रख लिया और रामलाल पैसे लेकर परदेश चला गया। कुछ समय बाद धन कमाकर वापस आने के बाद वो महाजन के पास गया और उधार का पैसा लौटाकर अपना तराजू मांगा। महाजन बहुत ही लालची था। वो तराजू वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, अरे भाया, तराजू तो चूहों ने खा लिया। रामलाल समझ गया कि महाजन उसे तराजू नहीं देना चाहता है। कुछ सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा लिया तो ये उनका दोष है, तुम्हारा नहीं। खैर, मैं नदी किनारे स्नान करने जा रहा था। तुम अपने पुत्र धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी स्नान कराएगा। महाजन को लगा वो रामलाल को बेवकूफ बनाने में सफल हो गया। महाजन ने अपने पुत्र को रामलाल के साथ नदी में स्नान करने भेज दिया। नदी के पास ही एक गुफा में रामलाल ने महाजन के पुत्र को बंद कर दिया। वापस जब महाजन के घर पहुंचा तो महाजन ने अपने पुत्र के विषय में पूछा कि वो कहाँ है। रामलाल ने कहा उसे चील उठाकर ले गई। महाजन ने कहा, क्या चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जाती है क्या? मेरा बच्चा मुझे वापस दो, अन्यथा चलो धर्म अधिकारी के पास में। ठीक है, चलो धर्म अधिकारी के पास में। रामलाल ने कहा, मैं उन्हें बताऊंगा कि लोहे का तराजू अगर चूहे खा सकते हैं तो चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है। चलो। महाजन को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने कहा, भाया, माफ करो, मैंने झूठ कहा था। तुम अपना तराजू ले लो और मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। रामलाल ने पुत्र लौटा दिया और महाजन ने तराजू। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। समझे बच्चों? जी दीदी। गंगाधर नाम का एक ब्राह्मण था। वो भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता था।
एक दिन एक धनी व्यापारी ने मोटा तगड़ा बकरा उसे दान में दिया। बकरे को कंधे पर रखकर ब्राह्मण घर आ रहा था। रास्ते में उसे 3 ठग मिले। बकरे को देखकर उसे पाने के लिए उन लोगों ने एक चाल चली। एक ठग ने गंगाधर के पास जाकर कहा, श्रीमान, आप ये कुत्ता कांधे पे उठा के कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण तो कुत्ते को छूते भी नहीं हैं। गंगाधर ने चिढ़कर कहा, क्या तुम अंधे हो? बकरे को कुत्ता कहते हो? ध्यान से जाइएगा। कहकर ठग चला गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद दूसरे ठग ने आकर कहा, ओ श्रीमान, मरा हुआ बछड़ा कांधे पर क्यों ले जा रहे हैं? अरे मूर्ख, तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है? ये मरा हुआ बछड़ा नहीं है, बकरा है, और वो भी जिंदा है। गंगाधर के नाराज होने पर ठग ने कहा, कृपया नाराज ना होइए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। गंगाधर के थोड़े और आगे जाने पर तीसरे ठग ने सामने आकर कहा, अरे रे 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 रे, कितना पतित कार्य आप कर रहे हैं। गधे को कांधे पर उठाया हुआ है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अब गंगाधर को लगा कि हो ना हो ये कोई दुरात्मा है जो सभी को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। डर के मारे गंगाधर ने बकरे को वहीं छोड़ा और अपने घर की ओर जान बचाकर भागा। तीनों ठगों ने तुरंत बकरे को पकड़ लिया और छक कर उसका भोजन किया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यही कि बुद्धि से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्या कहते हो बच्चों? जी